प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन टॉपिक में हमने स्पेशल केस से स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन कराने के बाद से हमने फर्स्ट स्पेशल केस बताया था। फर्स्ट स्पेशल केस में ए बी सी 3 पार्ट हमने बताया था, वो तीनों फिनिश हो गया था, क्वेश्चन भी हमने करा दिया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें अब हम लोग को केस नंबर 2 फ्रिक्शन का पढ़ना है। देख रहे हो, केस नंबर 2 मोशन ऑफ बॉडी ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। अभी तक कैसा, केस नंबर 1 में कैसा था, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस था। अब बात करते हैं इंक्लाइंड रफ सरफेस की। अब इसमें भी 2 कंडीशन होगा। इंक्लाइंड रफ सरफेस पे बॉडी या तो ऊपर जाए या तो नीचे आवे। ऊपर ले जाने के लिए इसे खींचते हुए ऊपर ले जाओगे, और नीचे लाने के लिए भाई 3 तरीका है कि इंक्लाइंड रफ सरफेस पे बॉडी को रख दिया, अपने आप नीचे जा रहा है। ज्यादा रफ होगा तो अपने आप भी नीचे नहीं जाएगा, तो फोर्स लगा के नीचे लाना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि रिपोज एंगल इंक्लाइंड प्लेन का कितना है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इंक्लाइंड प्लेन में 2 कंडीशन पढ़ना है, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो ए पार्ट अपवर्ड मोशन ऑफ बॉडी ऑन द रफ inclined plane। और उसके बाद से डाउनवर्ड मोशन। दो कंडीशन पढ़ना है, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन थीटा है, ये ब्लॉक है, इसका मास है m। अब इसको ऐसे ऊपर ले जाना है, तो एक तो तरीका है कि ऐसे ऊपर फेंक दो, ऐसे ऊपर फेंक दो, ऊपर जाते 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 रुक जाएगा। एक तरीका ऊपर खींचते हुए तुम ले जाओ। तो ये वाला कंडीशन देखो कि इसको ऐसे प्लेन के पैरेलल फोर्स लगा के इसको ऐसे खींचते हुए ले जाएंगे। तो जो ऊपर खींचते हुए ले जाएंगे बेटा, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, नीचे काम करेगा कि नहीं। देखो फ्रिक्शन ऐसे नीचे लगेगा, ऐसे ऊपर खींचोगे तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे। तो फ्रिक्शन के लिए म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू आर। अब आर कितना होगा ध्यान दो, इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल रिएक्शन mg कभी नहीं होता। इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो mg का कंपोनेंट चलता है, और वो होता है mg cos थीटा। देखो इस बॉडी को जो वेट लगेगा, देख रहे हो, mg डाउनवर्ड लगेगा, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, वही ना होगा नॉर्मल रिएक्शन। इसलिए हम क्या करेंगे, इस mg को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। देखो एक कंपोनेंट ये बनेगा, इंक्लाइंड प्लेन हम लोग पढ़ चुके ही हैं, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट देखो इधर बनेगा। तो ये थीटा है, तो हम इंक्लाइंड प्लेन पे स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है। तो mg का थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट ये हो गया, बताओ mg cos थीटा। और ये चूंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है तो यही बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन बनाएगा। और इधर हो जाएगा mg sin थीटा। तो देखो mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। mg sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा, जो बॉडी को नीचे लाने का प्रयास करेगा। अगर सुटेबल फोर्स ऊपर नहीं लगाए तो फिर नीचे भी जाने लगेगा, लेकिन हम ऊपर की तरफ मोशन करा रहे हैं, इतना सुटेबल फोर्स लगा रहे हैं कि बॉडी ऊपर जाने लगे। ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा, ये हो जाएगा फ्रिक्शन, ये एंगल है थीटा,
यह mg, ये नॉर्मल रिएक्शन देखो mg cos थीटा यहाँ पर बनेगा। फिर हम लोग अगर ऊपर जाने लगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन बना लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे तो ये ऊपर लग रहा है तो mg sin थीटा फ्रिक्शन दोनों नीचे लग रहा है। तो ये याद रखना कि इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा होता है। देख लो यहाँ से mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट किस में जाता है? cos में। तो हियर नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा, ये बनेगा नॉर्मल रिएक्शन। एंड फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू आर, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हमेशा म्यू इंटू आर होता है, आर वही चेंज होता है। तो यहां आर इज इक्वल टू देखो ये हो जाएगा mg cos थीटा। नाउ इस इंक्लाइन प्लेन पर देखो, इस इंक्लाइन प्लेन पर तुमने इतना पर्याप्त फोर्स लगा दिया कि ये m मास का बॉडी, इतना तुमने पर्याप्त फोर्स लगा दिया कि ये ऊपर ऐसे जाने लगे ए एक्सेलरेशन से। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन बना लेंगे। इसके लिए फ्रिक्शन नीचे दिखाएंगे। देखो ये फ्रिक्शन और mg sin थीटा भी नीचे ही लगेगा। देखो ये mg sin थीटा, ये भी मोशन का अपोज करेगा। तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन? ये अगर ऐसे ऊपर जाने लगा तो ड्राइविंग माइनस अपोजिंग इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बन जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन F माइनस mg sin थीटा, F में से भी माइनस होगा, ये भी दोनों माइनस होंगे, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये देखो बन जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे समझ में? अब हम बात करते हैं फॉर जस्ट टू मूव। जस्ट मोशन करने के लिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा उस समय। जस्ट मोशन करने ही वाला है, मोशन कर नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ऐसे में F माइनस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, ये मिलके 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे मिटाते हैं। केस नंबर सेकंड इसमें चल रहा है, केस नंबर सेकंड का भी ए पार्ट चल रहा है। फिर इसका बी पार्ट भी पढ़ेंगे। ए पार्ट में अपवर्ड मोशन है, अब बी पार्ट में डाउनवर्ड मोशन होगा इंक्लाइन प्लेन पे। नॉर्मल रिएक्शन दोनों कंडीशन में mg cos थीटा, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन दोनों में होगा। प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा वही तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो देखो इसको सब मिटा देते हैं। तो जस्ट मोशन के लिए देख लो, ये इतना इक्वल टू 0 हो गया, तो यहां आ गया F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। ये टर्म उधर चला गया ना। तो बात सही है भाई, जस्ट मोशन अगर कराना है, तुम चाहते हो कि ऊपर ना जाए लेकिन जस्ट ऊपर जाने ही वाला हो, तो ऐसा तब ना होगा जब ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। और इन दोनों के सम से अगर ये ज्यादा हो गया तब तो ऊपर जाने ही लगेगा। और जस्ट ऊपर जाने वाला है, ऐसे कंडीशन में इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। ठीक है,
अब देखो, अगर तुमने बॉडी को, जैसे कोई बॉडी है, तुम ऊपर फोर्स लगा के ना ले जाओ, बस ऐसे बॉडी को ऐसे ऊपर फेंक दो, ऐसे ऊपर जा रहा है और ये दोनों मिलकर उसको रिटार्ड करेंगे, अंत में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो कहता है कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पर, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे बॉडी को ऐसे बस प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो कितना दूर से आकर रुक जाएगा, कितना टाइम में जाकर रुक जाएगा, इसके लिए कितना रिटार्डेशन है इसका पता होना चाहिए। जैसे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे, इसमें स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे जो इंक्लाइन प्लेन होता है, इस पे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन नीचे आने पे जी साइन थीटा होता है, ऊपर जाने पे माइनस जी साइन थीटा होता है, लेकिन यहां पे म्यू भी इंक्लूड होगा। तो इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड ऑन द रफ inclined plane in upward डायरेक्शन, रफ इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया जाए, ऐसे ही खींच के ना ले जाया जाए, बस ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जाए, तो यही ना दोनों उसको रिटार्ड करेंगे। एक mg sin थीटा रोकेगा, फ्रिक्शन रोकेगा ऊपर जाने से, बस ऐसे फेंक दिया जाए तो ये दोनों मिलके, देखो ये दोनों मिलके यहाँ पे f का स्थान हम ma कह देंगे, ये दोनों मिलके इसमें a प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे में ये जो f होगा यहाँ ma हो जाएगा, a रिटार्डेशन होगा, इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, ये दोनों मिल करके बॉडी को ऊपर जाने से रोकेंगे और रिटार्डेशन क्रिएट करेंगे। तो हो गया ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन के स्थान पे म्यू, r इज mg cos थीटा, मास से मास देखो कैंसिल हो गया, और a इज इक्वल टू g साइन थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। देख लो, a इज इक्वल टू g साइन थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। यानी कोई बॉडी अगर रफ इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे ऊपर जा रहा हो, फेंक दिया तुमने, रिटार्ड हो रहा हो, तो ये ए होता है जी साइन थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। देखो जी साइन थीटा स्मूथ सरफेस पे एक का काम एक होता है। अच्छा, अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा हो, ऊपर से नीचे आ रहा हो, तब ये होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। इसको रट लो डायरेक्ट। रफ इंक्लाइन प्लेन पर अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो ए का वैल्यू होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, और रफ इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तब ए का वैल्यू होता है जी साइन थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। इसको डायरेक्ट याद रखो। और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे चूंकि म्यू जीरो होता है तो ये जीरो कर दो। देखो जी साइन थीटा केवल यूज होगा स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर ए का वैल्यू हमेशा कितना होता है, जी साइन थीटा। ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस जी साइन थीटा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस जी साइन थीटा। वो तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के वजह से बस होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्मूथ रफ इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी का अपवर्ड मोशन। और इस पे क्वेश्चन करते हैं, तब जाके डाउनवर्ड मोशन का कांसेप्ट देखते हैं। इसको मिटाते हैं। सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ सेकेंड लेवल। A particle is projected along a line of greatest slope up a rough inclined plane of inclination 45 degree। रफ इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉडी को ऊपर फेंक दिया।
देख रहे हो सेकंड लेवल का ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, बॉडी को ऊपर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्टेड 45 डिग्री है, म्यू का वैल्यू दिए हुए हैं 1/2, देख रहे हो। देन रिटार्डेशन, तो ये कितने ए से ऊपर जा रहा है ये पूछ रहे हैं, रफ इंक्लाइन प्लेन है। तो ऑप्शन देख लो, G/√2, G/2√2, G/√2, 1 + 1/2, G/√2, 1 - 1/2। तो अभी पढ़े हो, रफ इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी को इसे ऊपर प्रोजेक्ट कर दो तो कितने रिटार्डेशन से ऊपर जाता है बताओ। G sin थीटा प्लस μg cos थीटा, नीचे आता तो यहां माइनस हो जाता। अगला कंडीशन देखना, जब नीचे मोशन करेगा तो यहां माइनस हो जाएगा। यही ए पूछ रहा है, तो हो गया G थीटा का वैल्यू देख रहे हो कितना 45 डिग्री, म्यू का 1/2 इंटू G cos is equal to G/√2 plus G/2 इंटू 1/√2। तो देखा जाए तो यहां से G/√2 कॉमन हो गया, तो 1 + 1/2 बचा कि नहीं बचा। आगे सॉल्व नहीं किया है, देखो आंसर ऐसे दिया है, देखो ये ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर ये नीचे आता ना तो जानते हो क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाता है। अगला देखना बताएंगे कंडीशन, नीचे आने पर वहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखो इसका आइडिया रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस का, डायरेक्ट ये सब याद रखो। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन G sin थीटा होता है, रफ इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन G sin थीटा प्लस μg cos थीटा होता है, और G sin थीटा माइनस μg cos थीटा भी होता है। वो डिपेंड करेगा कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो रफ इंक्लाइन प्लेन ये सेकेंड केस चल रहा है, जिसमें हमने ए बता दिया, जिसमें ऊपर जाना। अब रफ इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आने का कंसेप्ट देखते हैं। तो इसमें लिखते हैं बी कंडीशन, केस सेकंड का बी पार्ट। ए पार्ट कंप्लीट हो गया, बी पार्ट अभी तक अपवर्ड मोशन था, अब डाउनवर्ड मोशन की हम बात कर रहे हैं। बी डाउनवर्ड मोशन of body on the rough inclined plane। रफ इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी का डाउनवर्ड मोशन। तुम देखना यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन जो होगा mg cos थीटा ही होगा। देखो ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, थीटा है, ये ब्लॉक है, इसका मास m है। देखो
mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक प्लेन के देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये हो जाएगा बेटा mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा mg sin थीटा, ये बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन, देख रहे हो, ये नॉर्मल रिएक्शन बनाएगा। अच्छा अब देखो यहां ये कोई जरूरी नहीं है कि हम फोर्स लगा के ही खींचे, भाई इंक्लाइन प्लेन है, mg sin थीटा भी इसको नीचे ला सकता है, लेकिन अब तीन कंडीशन यहाँ हो सकते हैं कि भाई mg sin थीटा इसको नीचे ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ये इंक्लिनेशन कितना है, और ये इंक्लिनेशन जब लैम्डा के बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं रिपोज एंगल, उस समय mg sin थीटा फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। ये अगर थीटा रिपोज एंगल से ज्यादा होगा तो mg sin थीटा इसको खुद ही नीचे लाएगा, ये थीटा अगर mg sin थीटा से कम होगा, थीटा लैम्डा से कम होगा तो mg sin थीटा इसको नीचे नहीं ला पाएगा। इसलिए इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी रखा हो, रफ इंक्लाइन प्लेन पर, और कहा जाए कि बताओ बॉडी नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो कहोगे वो तो रिपोज एंगल बताएगा, रिपोज एंगल। तो इसमें चूंकि इसको नीचे आने की टेंडेंसी रहेगी, इसलिए फ्रिक्शन देख रहे हो किधर दिखा रहे हैं, अब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, देख लो यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन, हियर नॉर्मल रिएक्शन आर इज mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा होगा, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स मी इंटू नॉर्मल रिएक्शन होगा, और नॉर्मल रिएक्शन यहां से mg का, ये फ्रिक्शन यहां पर भी लगेगा, चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन, फ्रिक्शन दोनों में सेम लग रहा है, देख लो सेम फ्रिक्शन लगेगा ना। इस इंक्लाइन प्लेन पर ये ब्लॉक अगर नीचे आने लगा तो कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओगे, बताओ इसको नीचे लाएगा कौन, mg sin थीटा, अपने वेट का कंपोनेंट ही नीचे लाएगा, देखो mg sin थीटा नीचे लाएगा, इधर फ्रिक्शन काम करेगा, तो बनेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका अगर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे इसका इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर ध्यान दो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइविंग माइनस अपोजिंग इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, देखो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, mg sin थीटा, फ्रिक्शन होगा म्यू mg, cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए, m से m कैंसिल आउट, तो देख लो a इज इक्वल टू कितना आ गया, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। तुम्हें बताओ, अभी तुमने पढ़ा इसके पहले कि रफ इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो ए का वैल्यू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा होता है, लेकिन अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो देख लो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होता है। याद रखना कितना आसान है, इसको याद अगर डायरेक्ट रखोगे तो बहुत फायदे में रखोगे, ऐसे चुटकी बजा के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, नहीं तो इक्वेशन बना के फिर बना लो फार्मूला। बोलो तो डायरेक्ट याद रखो सब लोग, ध्यान दो। रफ इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी अगर नीचे आता है तो ए का वैल्यू होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। रफ इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी अगर ऊपर जाता है तो ए का वैल्यू होता है जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे अगर बॉडी नीचे ऊपर जाता है तो ए का वैल्यू केवल जी साइन थीटा होता है, और कोई बॉडी सीधे ऊपर से नीचे आ रहा है तो ए का वैल्यू जी होता है।
समझ में आया कुछ? ठीक है ना? यहां पर हम लोग ये देख सकते हैं कि जस्ट मोशन की अगर बात करें, नीचे आना रहा हो, जस्ट नीचे आने ही वाला हो, तो उसमें ए का वैल्यू 0 कर दो। और जस्ट टू मूव के लिए ए का वैल्यू 0 होगा, तो यहां 0 कर दो, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा। देखो जी से जी कट गया, म्यू इज इक्वल टू आ गया टेन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। और टेन इनवर्स म्यू को बताओ लैम्डा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो टेन इनवर्स म्यू इज इक्वल टू क्या आगे बताओ? फ्रिक्शन एंगल लैम्डा। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया। जब थीटा टेन इनवर्स म्यू इज इक्वल टू लैम्डा होगा, तो ऐसे कंडीशन में ये अगर लैम्डा के बराबर होगा तो बॉडी जस्ट मोशन के कंडीशन में होगा। अब बॉडी जब जस्ट मोशन के कंडीशन में होगा तो इसको बोलते हैं रिपोज एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? रिपोज एंगल, एंगल ऑफ रिपोज। यही बताता है कि बॉडी नीचे मोशन करेगा कि नहीं करेगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज रिपोज एंगल। रिपोज एंगल अगर है तो जस्ट बॉडी नीचे मोशन करेगा, और अगर रिपोज एंगल नहीं है तो हो सकता है बॉडी नीचे ना आवे, बॉडी अपने आप नीचे ना आवे, उसको फोर्स लगा के नीचे लाना पड़े। तो 3 कंडीशन इसमें भी होते हैं। If 3 condition, if theta is equal to tan inverse mu is equal to lambda, theta is equal to tan inverse mu is equal to lambda, then body will be in condition of just to move। बेटा बॉडी जस्ट मोशन के कंडीशन में होगा। इफ थीटा का वैल्यू अगर लैम्डा से यानी इस रिपोज एंगल से अगर ज्यादा हो गया तो mg साइन थीटा इतना ज्यादा हो जाएगा कि बॉडी अपने आप नीचे आएगा, अपने वेट के द्वारा नीचे आने लगेगा। इफ थीटा मोर देन tan इनवर्स म्यू, दैट इज थीटा इज मोर देन लैम्डा, देन बॉडी moves downward itself, अपने आप नीचे आएगा। इफ थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, दैट इज थीटा इज लेस देन लैम्डा, थीटा का वैल्यू अगर लैम्डा से कम होगा
तो mg sin थीटा कंपोनेंट इतना वीक हो जाएगा कि बॉडी ऐसे रेस्ट में पड़ा रहेगा, नीचे आएगा नहीं, तब फोर्स लगा के नीचे लाना पड़ेगा। देन बॉडी विल बी इन रेस्ट ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है बेटा, यह है रफ इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी रखा है, बॉडी नीचे आएगा कि नहीं आएगा उसका जानकारी करना है तो रिपोज एंगल को देखना पड़ेगा। रिपोज एंगल tan इनवर्स म्यू होता है, tan इनवर्स म्यू बेटा लैम्डा होता है, हम लैम्डा बता चुके हैं, लैम्डा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद से कुछ और कंडीशंस हम लोग को देखने पड़ेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे। इंक्लाइंड प्लेन अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी अगले लेक्चर में भी इंक्लाइंड प्लेन ही बताएंगे, थोड़ा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे, इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस कराएंगे और थोड़ा कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले देखते हैं। फर्स्ट लेवल का देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। सेकंड नंबर क्वेश्चन फर्स्ट लेवल का 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। फर्स्ट लेवल का 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। If block is released from the inclined plane of inclination 45 डिग्री, करा इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉडी को रिलीज कर दिया, ये एंगल 45 डिग्री है, इसको रिलीज कर दिया, म्यू का वैल्यू 0.5 दिया है, म्यू है 0.5, 45 डिग्री एंगल है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। देख रहे हो, ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा तो होगा नहीं क्योंकि रफ है ना, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा नहीं होगा क्योंकि बॉडी नीचे आ रहा है ना, तो क्या होगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बस आ गया। ऑप्शन देखो दिए हैं 5√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 5/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए का वैल्यू पूछ रहे हैं, डायरेक्ट लगा दो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। चलो जी का वैल्यू 10, साइन 45, म्यू का वैल्यू 0.5 इंटू 10 cos 45, यह आ गया 10/√2 माइनस 5/√2, तो आ गया 5/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर ए का वैल्यू हमेशा जी साइन थीटा होता है। रफ इंक्लाइन प्लेन पे ए का वैल्यू दो प्रकार से बनता है, नीचे आना, ऊपर जाना। नीचे आने पे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ऊपर जाने पे जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो इस बार बार देखो हम कह रहे हैं कि इसको याद कर लो, डायरेक्ट याद रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व में बहुत हेल्प मिलेगा। अभी ये कॉन्सेप्ट फिनिश नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट तो फिनिश हो गया, मतलब केस सेकंड फिनिश हो चुका है, ए और बी दो पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सारे कॉन्सेप्ट बताती है, लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं करा है, एक ही क्वेश्चन बस कराया है। रिपोज एंगल पर भी क्वेश्चन कराना है,
तो अगले लेक्चर में रिपोज एंगल पर भी क्वेश्चन कराएंगे, इंक्लाइन प्लेन पर और भी कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ठीक है। तब जाके इंक्लाइन प्लेन क्या होगा, फिनिश होगा। और जब इंक्लाइन प्लेन फिनिश हो जाएगा तो बस वही बचेगा रफ वर्टिकल सरफेस। केस थर्ड बचेगा वर्टिकल सरफेस, और वर्टिकल सरफेस जैसे ही फिनिश हो जाएगा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं जिसमें कि क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन पर बेस्ड, उसके बाद से केस नंबर थर्ड वर्टिकल रफ सरफेस। ये थोड़ा सा और पॉइंट इसमें बचा है। थैंक यू।